हे राम 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 राम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपको हम ले चल रहे हैं श्रीमद् भागवत की तरफ, जो कि श्री हनुमान चालीसा के नाम से, श्री गीता चालीसा के नाम से जाना जाता है। गीता चालीसा तो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले भी बताया हूँ, अभी बता देता हूँ। इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, कहीं संस्कृत में टूटी हो तो आप लोग उसे सुधारने की कृपा करिएगा। देखिए, अध्याय दूसरा में दूसरा दोहा, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भुवः अजो नित्यः सर्वत्रोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ होता है, वह आत्मा न तो जन्मता है और न वह मरता है, वह रहकर भी उसका अंत नहीं होता। वह अजन्मा अविनाशी अनंत तथा पुराण है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता। कितना उत्तम बात प्रभु योगेश्वर भगवान श्री राधे की जी अपने मुखारविंद से कहे हैं। आगे देखिए, ये भी है दूसरे अध्याय में 22वां दोहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवाति देहि। इसका अर्थ होता है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। वाह प्रभु वाह। तो ये हुआ आपका श्री गीता चालीसा। आगे आपको हम पहले भी बताया था कि संस्कार की तरफ थोड़ा ले चलेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ने से लाभ होता है। बहुत ही लाभ होता है, ये हम आपको बताते हैं। तो पहले बच्चे उठे, अपनी इस प्रकार हथेली देखें, इस प्रकार पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करें। स्त्री वर्ग जो हैं वो अपने पति का प्रणाम करें। पति ही परमेश्वर होते हैं, कैसे भी हैं। अब रहा सवाल, बहुत लोग सोचेंगे कि हमारा पति तो दारू पीता है, दारू पीने के लिए भी कैसे छूट जाएगा। ओंकार का उच्चारण करेंगे, प्रभु के चरणों में, श्री राधे कृष्ण के चरणों में सिर नवाए रहेंगे तो अवश्य छूट जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, श्री राधे की जी ये आपको संदेशा दे रहे हैं। और जो पुरुष वर्ग हैं, अपने बच्ची का दंडवत प्रणाम करते हुए, जो कुंवारी कन्या है, उनके थाली में खाएं, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और अब रहा सवाल वास्तु का। वास्तु में आ जाइए आप। वास्तु गुरु हमारे गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के हैं, बहुत परिपूर्ण, बहुत प्रपज्ञ हैं। पश्चिम विद्यार्थियों का पूर्व सर जो है पूरब की साइड होना चाहिए, पैर पश्चिम की साइड।
और गृहस्थ आश्रम का सर दक्षिण की साइड पर, उत्तर की साइड। झाड़ू लगाते समय पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर। रसोइयाँ कभी भी जूठी नहीं रहनी चाहिए, फिर घर में लक्ष्मी आती है। और भी है, खाट पे बैठ के भोजन मत करिए। अब आप देखिए, आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। पंचतत्व आकाश वायु अग्नि जल थल तल, पंचकोश अन्नमय प्राणमय मनोमय ज्ञानमय अज्ञानमय। अर्थ मीठा तीखा खट्टा खारा कड़वा। पंचस्वाद प्राणायाम अपान व्यान उदान समान। काम पंचामृत दूध दही घी गो मूत्र गाय गोबर अर्क। पंचक्षर अ इ उ छत्रंग्या। पंचकर्म रस रूह गंधर्व स्पर्श ध्वनि। सप्त सन्यासी चिरंजीवी श्री व्यास श्री बलिराना श्री परशुराम श्री हनुमान जी श्री विभीषण श्री कृपाचार्य श्री अश्वत्थामा। कितनी अच्छी चीजें हैं, आगे आप देखिए। सप्तऋषि श्री वशिष्ठ श्री विश्वामित्र श्री कश्यप श्री अत्रि श्री जमदग्नि श्री गौतम श्री भरद्वाज। सप्तशती माँ अनसुईया माँ सावित्री माँ सीता माँ मंदोदरी माँ द्रौपदी माँ दमयंती माँ तारामती। सात नदी सप्त नदी माँ गंगा माँ जमुना माँ गोदावरी माँ सिंधु माँ नर्मदा माँ कावेरी माँ सरस्वती। सप्त चक्र सहस्त्राण अज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वादिष्ठान मूलाधार। सात स्वर षाडश ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम त्रौवत निपाद। सात कलर जामनी नीला आसमानी पीला नारंगी लाल हरा। इस प्रकार से है। अब आपको हम ले चल रहे हैं आदि शक्ति माँ गायत्री माता की तरफ, जिससे कि बहुत ही बड़ा कल्याण होगा लोगों को, बहुत बड़ा कल्याण। देखिए, पहले भी बताया हूँ कि जो तल थल वायु सेना वाले हैं वो हमारी रक्षा स्वयं करते हैं और पृथ्वी माता की रक्षा करते हैं। इसलिए हम लोगों को फर्ज बनता है कि ओम का उच्चारण 1 से, क्षमा चाहता हूँ, 1 से 9 बार अपने लिए करें। सुबह 1 से 9 बार, शाम को 11 बार सुबह उनके लिए करें और 11 बार शाम को। ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए, उनके बच्चे उनकी फैमिली सभी इस प्रकार से करेंगे। भारत देश हमारा महान होगा। और वो लोग भी करें जो जल थल वायु सेना वाले हैं, जिनके घर के हैं, आप देख रहे हैं तो उनको संदेशा दे, ये वीडियो भेजे। ऐसा करेंगे तो कोई गोली कोई तोप ऐसा नहीं बना है। हम नहीं बोल रहे हैं श्री राधे कृष्ण संदेशा दे रहे हैं भैया, हमारे में कुछ भी वो नहीं है। शरीर भी मेरी नहीं, आवाज़ भी मेरी नहीं, सब उन्हीं की है, कन्हैया की। तो कोई गोली कोई तोप ऐसा नहीं बना जो उनको छेड़ सकेगा। उच्चारण कैसे करना बता देते। अ उमा देखिए,
इस प्रकार से आदिशक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र जाप करने के बाद 8 कड़न्यास अवश्य करना चाहिए, इससे लाभ होता है। ध्यान दीजिए आप लोग। अब आप लोगों से विदाई लेते हैं। कहते हैं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। भला करोगे भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। अनन कसाई मनन कसाई और कसाई गाय का सबसे बड़ा वो कसाई भाई जो धन खाए भाई का, जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई, जो साथ दे गलत भाई का। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम। इसी प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिए और विदाई लेते हैं। सुबह का उठना ही अमृत का काम करता है। सीताराम।